आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट करेंगे। क्लास 10 बेसिक सैंपल पेपर है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2024-25 सेक्शन बी है। 23 का बी पार्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। सम को एस से डिनोट करते हैं। एस एन इज इक्वल टू, सम दिया है 900। कितना दिया है सम? 900। टर्म्स कितनी है? 12। तो एन इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 12 पुट करेंगे। और फाइंड द कॉमन डिफरेंस, नहीं, यहां पर फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यस, क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस डी। तो यहां पर n की वैल्यू 1 लो, पहला S1 निकालो। तो Sn यहां पर दिया है, यहां पर ये Sn एक गलत हो गया है। Sn यहां पर कितना है? Sn गिवन है आपका 6n। कितना है? 6n माइनस n स्क्वायर, राइट। अब S1 निकालो, तो 6 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 आएगा। S2 निकालेंगे, 6 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 12 माइनस 2 ये 8 आ जाएगा। S3 निकालेंगे, n की जगह वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 18 माइनस 9 आ जाएगा। S3 कितना आ गया? यहाँ पर 9 आ गया। 6 3 जा 18 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये आ गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए S1 S2 S3 कभी AP में नहीं होते हैं। तो ये आपका 5 है, 8 है और 9 है। ये नॉट AP, नॉट इन AP, ये AP नहीं है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। 8 में से 5 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1। तो कॉमन डिफरेंस सही नहीं है। S1 S2 S3 कभी AP में नहीं होती हैं। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, थर्ड में से सेकंड माइनस करो, डॉट डॉट। ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। अब ये आपकी AP बन गई। तो AP बनाने के लिए तुम्हें क्या कर देना है? S1 S2 माइनस S1 कोमा S3 माइनस S2 डॉट डॉट डॉट, ये कर देना है। अब क्या निकालना है इसमें आपको? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। दूसरा निकालो, 1 माइनस 3 माइनस 2। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी हो चुका। अब हम मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। नोट इट हियर। यहाँ n 12 नहीं है, ये n हमने जो है कि क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट देख लिया था। n 12 नहीं है, Sn दिया है, S1 S2 S3 निकाला, AP निकाली, कॉमन डिफरेंस। यहाँ ये n इज इक्वल टू 12 का कोई यूज नहीं। 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होगा, तभी 12 माइनस 4 8 आएगा। तो यहाँ पर ये भी मिस्टेक थी, अब सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें क्या है? ये दिया है साइन A माइनस बी 1/2। तो साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी 1/2। 1/2 साइन में कब होता है? साइन 30 डिग्री। अब वैसे साइन से साइन काट देते हैं, लेकिन टेकिंग इनवर्स बोथ द साइड। तो यहां पर A माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/2। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास? cos A प्लस बी, cos A प्लस बी, cos A प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? ये 1/2। तो कब होता है 1/2? 60। cos 60 डिग्री। टेकिंग इनवर्स बोथ द साइड्स cos का, तो cos से cos कट जाएगा। A प्लस बी 60 डिग्री। यहां पर कोऑर्डिनेट इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट क्या है? A माइनस बी, और यहां पर यहाँ पर 30 आएगा। तो साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पर ये जो साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पर 30 आएगा। ये 30 लिखना है, 30 डिग्री डॉट 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 डॉट। अब ये 30 आ गया, 30 डिग्री। इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। A इज इक्वल टू यहाँ से 45, 2 से डिवाइड करेंगे, A की वैल्यू 45 आ गई। अब इसको यहाँ पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, जो भी आपको आसान लगे उसमें पुट कर दो। अब इसमें क्या है आपकी?
पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन a प्लस बी कितना है 60 और अभी a कितना निकला है 45 प्लस b ये 60 तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 ये 15 डिग्री आ गया। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई आपकी। अब ये तो इस कुछ नहीं है, ये तो वेरिफिकेशन करना है a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी आ रही है 45 डिग्री है। a प्लस बी करो, a प्लस बी जब हम करेंगे तो a प्लस बी 45 प्लस 15 ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो a प्लस बी कितना होना चाहिए 90 से लेस और 0 से बड़ा। वेरीफाई हो गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कैलकुलेट मॉड। जब मॉड की बात आती है कोई चेंज नहीं करना, तुमको कुछ भी चेंज उसमें नहीं करना। मॉड के लिए ये देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, हाईएस्ट कौन है इसमें है, हाईएस्ट 15 है। तो ये आपकी क्या हुई मॉडल क्लास। तो यहां पर मॉडल क्लास कौन सी हुई, मॉडल क्लास आपकी हुई यहां पर, मॉडल क्लास आपकी होगी 15 to 20। तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी 15 और क्लास साइज सबका क्या है 20 माइनस 15 तो ये 5। सब जगह 5 का इंटरवल है ना, सब जगह 5 का h आ गया। अब हमें मोड का मोड इज इक्वल टू निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला है वो क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H और यहाँ 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये फॉर्मूला होता है आपका, ये क्लियर होना चाहिए। तो F1 कौन होगा, जो मॉडल क्लास है वो क्या होगी आपकी, वो होगी F1, इससे आगे F2 और इससे पहले F0। इज इट क्लियर। तो F1 यहां पर कितना लिखेंगे आप, F1 आएगा आपका 15 और फिर F2 कितना आएगा 10 और F0 कितना आया आपका 6। अब वैल्यू पुट कर दो। L मीन्स लोअर लिमिट कितनी है 15 प्लस F1 माइनस F0, F1 15 F0 6 इंटू H 5, 2F1 F1 15 माइनस F0 6 माइनस F2 कितना है आपका यहां पर 10। ये है जो मिस्टेक होती है आपसे, वो क्या होती है कि एक तो यहां मिस्टेक होती है, ये F1 माइनस F0 लिखा तो 2F1 कर दो माइनस F0, बचा क्या माइनस F2। जो ऑल ओवर अपॉन है वो L के नीचे नहीं आता, आप लोग गलती कर देते हैं। तो अब आपका 15 प्लस 15 माइनस 6 9 इंटू 5 15 टू 30 माइनस 6 माइनस 10 ये 15 ये आपका 9 इंटू 5। अब ये कितना आएगा 3.21। अब 30 में से 6 जाएगा तो आपका 24 आएगा, 24 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 14। ये 14 आ गया, ये आपका 15 और 45 अपॉन 14 तो 15 प्लस 45 को 3 डिवाइड करोगे तो 3.21। अब इसको प्लस करोगे 18.21। ये कितना आंसर आएगा आपका 18.21 अप्रोक्सीमेटली, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम मूव करेंगे सेक्शन सी की तरफ। अब हम सेक्शन सी में करेंगे √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए √5 की जगह क्या आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √2 आ सकता है, √7 आ सकता है, √11 आ सकता है, या फिर √2 √5 प्लस √2 माइनस √3, मतलब दोनों के ऊपर रूट होगा या सिंगल के ऊपर रूट होगा। ये सब के सब इरेशनल नंबर होते हैं और इस केस में हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, आप भी करेंगे।
√3, √2, √7, √11 कोई भी आपका प्राइम नंबर आ जाए रूट के अंदर, उससे बाहर ना निकले तो कोई रेशनल नंबर होता है, उसमें आप √2 प्लस √3, √2 प्लस √5 किसी भी टाइप का आ सकता है। तो आप इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, लेकिन हम इसे कन्वर्स लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? कन्वर्स लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट, हमने क्या कर लेना है यहां पर, लेट let P upon Q is a rational number। रानो मत पढ़ना, रैशनल नंबर उल्टा लेकर के चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्स। तो यहां पर ये देखिए, लेट √3, √5 है, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। तो √5 ये आ जाएगा P अपॉन Q। यहां पर लिखेंगे P एंड Q आर इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स। Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर other than 1, other than 1। तो 1 के अलावा इसका कोई P और Q का कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो √5 का स्क्वायर करो, इधर करोगे तो P का भी होगा, Q का भी होगा। √5 का 5 P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, इसके नीचे 1 ले लो। इसके बाद हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, तो ये आपका आ जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 Q स्क्वायर। सिंस P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, अगर 3 होता तो √3 होता तो यहाँ 3 आता, 5 है तो √5 है तो 5 आ गया, √7 होता तो 7 आता। तो P स्क्वायर मल्टीपल किसका है? 5 का, क्यों 5 का प्रोडक्ट हो रहा है, देयरफॉर P भी मल्टीपल होगा। P इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब क्या आ गया? P मल्टीपल 5 का है। अब लेट P, यहाँ Q नहीं लेंगे, P लेंगे, P इज इक्वल टू 5m ले लेंगे। m कोई इंटीजर है, 5 इंटू 1 करो, 5 इंटू 2 करो, या 5 इंटू m कर दिया, P की जगह वैल्यू रखेंगे। अगर यहाँ 3 होता तो P इक्वल टू 3m, 7 होता तो 7, सब में मेथड वही लगेगी, डोंट वरी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे, लिखना नहीं अभी समझ लो। तो यहां पर क्या था, ऊपर 5m, तो 5m का होल स्क्वायर, इधर क्या था 5q स्क्वायर, ऊपर यही तो था अभी आपने देखा था। तो ये 25m स्क्वायर, ये 5q स्क्वायर, 5 से कटेगा नीचे आकर के, तो 5m स्क्वायर q स्क्वायर। हमें क्या दिखने में मिल रहा है, सिंस q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, देखिए मल्टीपल है कि नहीं, q स्क्वायर किसका मल्टीपल है, 5 का, देयरफॉर q इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो हमने क्या देखा, अरे भाई P भी मल्टीपल है 5 का और Q भी है, तो इनका कॉमन फैक्टर इनमें क्या आ गया, बोलो 5 है। देयरफॉर सिंस P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 5, P का भी कॉमन फैक्टर 5 आ गया, Q का भी आ गया, which is contradicts of our assumption। हमने जो माना था, क्या माना था, P and Q have no common factor other than 1, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। Therefore
5 is an irrational number hence रूट। आप घर पे जाकर के रूट 3 का करना, रूट 7 का करना, रूट 11 का करना। प्रूव दैट दीज आर इरेशनल नंबर्स। 27 का ए पार्ट है, फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस। कहां पर? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा 0, y आएगा। एक्स एक्सिस पे लेंगे x, 0 आएगा। फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। एक है 4 - 5, दूसरा है -1 2। यहां पर क्या मिस्टेक होती है? साइन की या कोऑर्डिनेट गलत ले लिए तो गलत हो जाएगा। फाइंड द रेशो, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कौन कर रहा है? 0, y। तो जब भी रेशो निकालना हो तो आंख बंद करके रेशो क्या लेंगे? k रेशो 1। m1 m2 नहीं लेंगे, m1 m2 लेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम दो x1 y1 x2 y2। ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। इसमें लगेगा जब भी रेशो की बात आती है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो x = होगा m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2। x की वैल्यू यहां पर कोऑर्डिनेट 0, m1 ये काम करेगा, ये m1 का काम करेगा, ये m2 का काम करेगा, ये m1 का काम करेगा, m1 ये किसका काम करेगा? m1 के, ये m1 का काम करेगा और ये m2 का काम करेगा। तो k × -1 तो -k लिखेंगे, प्लस 1 × 4 तो 4 लिखेंगे, m1 + m2 k + 1 होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया इधर का पार्ट। तो 0 = -k + 4। k को इधर ले आओ पॉजिटिव, तो रेशो कितना आ गया? 4:1। 4:1 आ गया। लेकिन यहां आपका फिनिश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोऑर्डिनेट मतलब y भी निकालना है। तो y = ब्रदर क्या होता है? m1 y2 m2 y1 m1 + m2। अब यहां से y m1/2 m1 k और 2 तो 2 के डायरेक्ट लिख दो, प्लस m2/1 तो -5 आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा? 1 × -5 1 × -5 m1 + m2 k + 1 y = 2 k की वैल्यू 4, ये -5 आ जाएगा, k + 1 4 + 1 k की वैल्यू रख दी 8 - 5 और अपॉन 5 तो 3/5 3/5। जो पॉइंट था आपका वो क्या था? 0, y तो 0 y की वैल्यू 3/5। ये सेकेंड आंसर आपका आ गया। डोंट वरी, 0, 3/5। इस तरीके से एक पार्ट हो गया आपका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इधर देखिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइन 4x + y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये आपका लाइन सेगमेंट है। एक है कोऑर्डिनेट -2, -1 और दूसरा है 3 और 5। अभी उसमें एक पॉइंट डिवाइड कर रहा था, इसमें कौन डिवाइड कर रहा है? इसमें लाइन डिवाइड कर रही है। कौन सी लाइन? 4x + y = 4। ये डिवाइड कर रही है, लाइन डिवाइड कर रही है। वहां पर पॉइंट दिया था तो आसान था, यहां पर पॉइंट नहीं है। क्या है? लाइन। और लाइन 4x + y = 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन अ सर्टेन रेशो। फाइंड द रेशो। तो रेशो को क्या ले लें आप? k/1।
और यहां पर पॉइंट नहीं पता तो पॉइंट को क्या लेना पड़ेगा, x, y। ये आपका x1 y1 x2 y2 ये m1 का काम करेगा k और ये m2 का काम करेगा। अब इसमें क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन। जहां भी रेशो की बात आती है वहां सेक्शन फॉर्मूला आंख बंद करके लगाओ। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x इक्वल टू m1 का काम k इंटू 3 तो 3k लिखो प्लस m2 x1 1 इंटू -2 तो 1 इंटू -2 और यहाँ पर k प्लस 1 आएगा, k प्लस 1 आ गया। इसे आगे सॉल्व करो तो x इक्वल टू आपका क्या आएगा 3k -2 अपॉन k प्लस 1। ये x की वैल्यू आ गई। अब y निकालो, y क्या होता है m1 y2 m2 y1 सेक्शन फॉर्मूला m1 प्लस m2 y अननोन है, पॉइंट पता नहीं, m1/2 k का 5 से तो 5k यहां लिखो। अगला आएगा आपका m2 1 और m2 y1 तो 1 इंटू -1 तो यहां पर आ जाएगा 1 इंटू -1 k प्लस 1 तो ये आ गया y इक्वल टू 5k -1 k प्लस 1। अब 2 पॉइंट्स आ गए, लेकिन अभी इसमें से आपका k नहीं आया, पहला पॉइंट 3k -2 अपॉन k प्लस 1 5k -1 k प्लस 1। अब जो आपको इक्वेशन दी है कौन सी इक्वेशन है, 4x प्लस y इज इक्वल टू 4। इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करो। इसमें से आप 4x की वैल्यू क्या है आपके पास, बोलो x की वैल्यू क्या है, ये 5k -1 अपॉन k प्लस 1। अब यहां पर y की वैल्यू 3k -1 अपॉन 4x 4 इंटू x की वैल्यू ये है ना 3k -2 क्या है 3k -2 अपॉन k प्लस 1। अब वैल्यू सही रख रहे हैं, y की वैल्यू 5k -1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 4। अब इसका एलसीएम k प्लस 1 सेम नंबर है तो k प्लस 1 का एलसीएम k प्लस 1 से कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 4 3k -2 मल्टीप्लाई कर दो 12k -8 ये k प्लस 1 कट गया तो ऊपर क्या मिला 5k -1 इज इक्वल टू 4। 12k में और 5k तो 17k और -8 -1 -9 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4k और 1 से भी होगा 4। अब 17k अब इधर 4 आएगा माइनस का और ये 4 ये इधर जाएगा 9 पॉजिटिव 17 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 13k इधर 13। अब k इक्वल टू कितना आ गया 13 अपॉन 13 ये कट गया 1 तो आपका जो रेशो है 1:1 आ गया। क्या आ गया 1:1। तो इसमें यही पूछा था। तो आपका आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपका इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर कौन से कर दिए हमने आपके इसमें 23rd का बी पार्ट कर दिया, 24, 25, 26 और 27 तो और 27 का ए और बी दोनों पार्ट्स हो गए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत। सर आए थे क्या?